मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। तुमसे बिना कोई मूल्य लिए एक सीख देता हूं, जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी है तुम्हें। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। कि दिया हुआ वचन हर मूल्य पर निभाना चाहिए, और मैंने वचन दिया था अतिथिरा को कि उसकी पत्नी का पता लगाऊंगा और उसके लिए निरापद स्थान की व्यवस्था करूंगा। और अब जब चंद्रगुप्त अपनी कर्म यात्रा पर चल पड़ा है, तो हमें भी अपनी धर्म यात्रा पर निकलना पड़ेगा। चित्ररूपा के प्रति अपना वचन निभाना पड़ेगा। और इस दुर्गम यात्रा में तुम्हें अपने साथ सामर्थ्यवान साथियों का दल लेना चाहिए। परंतु आचार्य, वो मेरी सुनेंगे? वो मित्र नहीं है मेरे। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। और इस दुर्गम यात्रा में चंद्रगुप्त, प्रणाम आचार्य। मेरे विचार से आज के लिए इतना अभ्यास ठीक है। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। आचार्य, बस थोड़ा अभ्यास और करने दीजिए। कल बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए। इसीलिए विश्राम के लिए कह रहा हूं। अपनी ऊर्जा बचाकर रखो कल की परीक्षा के लिए। उससे पहले समुचित विश्राम का भी होता है महत्व। जो आज्ञा आचार्य। ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे। किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे, तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे,
रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित